धार्मिक आंदोलन। 1. भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अ. अवलोकितेश्वर, बी. लोकेश्वर, सी. मैत्रेय, डी. पद्मपाणि। उत्तर सी. बौद्ध दर्शन में उल्लेखित परलोक सिद्धांत के अनुसार मैत्रेय शब्द का शाब्दिक अर्थ भावी बुद्ध है। मैत्रेय बुद्ध 5वें बुद्ध के रूप में होंगे जिनका आविर्भाव इस युग में होगा। इस प्रकार मैत्रेय बुद्ध को भविष्य बुद्ध के रूप में माना जाता है जो अभी तक इस युग में प्रकट नहीं हुआ है। विभिन्न बौद्ध सूत्रों जैसे अमिताभ सूत्र, साथ ही कमल सूत्र के अनुसार मैत्रेय बुद्ध को अजीता कहा जाता है। इस प्रकार मैत्रेय भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। 2. अनुभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अ. महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी. हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी. जैन धर्म ने, डी. लोकायत शाखा ने। उत्तर सी. जैन धर्म में 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के पालन का विधान है। जैन भिक्षु इसका कठोरता से पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य हैं, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई, इसीलिए इसे अनुव्रत कहा जाता है। 3. निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? अ. थेरी गाथा, बी. आचारांग सूत्र, सी. सूत्र कृतांग, डी. बृहत्कल्प सूत्र। उत्तर अ. थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का नहीं। जबकि आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग एवं बृहत्कल्प सूत्र जैन साहित्य के भाग हैं। 4. निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? 1. तप और भोग की अति का परिहार। 2. वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। 3. कर्मकांडों की फलता का निषेध। 4. प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट। अब 1, 2, 3 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1 और 2। उत्तर बी. बौद्ध एवं जैन धर्म के सिद्धांतों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध तथा प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा जैसे सिद्धांत दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान थे। जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर अधिक बल दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने तप और भोग के अति की निंदा की तथा मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा। संलेखन जैन धर्म के अतिवादी रूप का उदाहरण है। 5. महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? अ. वज्रपाणि, बी. मंजुश्री, सी. पद्मपाणि, डी. मैत्रेय। उत्तर सी. अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है जो बौद्धों की करुणा के साकार रूप थे। ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि कमल को धारण किए हुए अथवा लोकेश्वर विश्व का स्वामी के रूप में भी इंगित किया गया है। 6. अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अ. दीपुंज की विषय वस्तु का, बी. दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी. महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, डी. धर्मचक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का। उत्तर डी. बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसे बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा गया है, जिस पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति संभव है। 7. कथन ए. जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर. कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी. ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सही है किंतु आर गलत है। डी. ए गलत है किंतु आर सही है। उत्तर अ. दोनों कथन सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि अत्यधिक अहिंसा ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। 8. निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। 2. गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 3. 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन कथनों में कौन सा सही है? अ. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 2 और 3,
डी 1, 2 और 3। उत्तर सी, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख, चेटक की बहन। बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में 563 BC। पिता शुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के प्रमुख। माता महामाया, कोशल राज्य की राजकुमारी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी बनारस नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, अतः इनका संबंध बनारस से था। 9. प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी. पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। सी. प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी. बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। उत्तर सी. दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा हुआ। पाटलिपुत्र में आधुनिक पटना आयोजित प्रथम जैन संगीति के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे, वे दिगंबर कहलाए तथा स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की। अतः विकल्प सी सही है। कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म को समर्थन दिया। 10. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। बी. रामानुज शंकराचार्य चैतन्य। सी. रामानुज चैतन्य शंकराचार्य। डी. शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। उत्तर सही कालानुक्रम निम्नांकित है। शंकराचार्य 8वीं सदी, रामानुज 11-12वीं सदी, चैतन्य 15वीं सदी। 11. अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत बुद्धिज्म। बी. जैन मत जैनिज्म। सी. सिख मत सिखिज्म। डी. वैष्णव मत वैष्णविज्म। उत्तर बी. जैन आध्यात्म वास्तविक तथा अनेकवाद पर आधारित है। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। इसे 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। 1. है, 2. नहीं है, 3. है और नहीं है, 4. कहा नहीं जा सकता, 5. है किंतु कहा नहीं जा सकता, 6. नहीं है और कहा जा सकता, 7. नहीं है और कहा नहीं जा सकता, 12. जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। बी. सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सी. सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। डी. सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। उत्तर डी. 13. धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 2. रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी. धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। जहां धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, वहीं रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 14. प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? 1. तप और भोग की अति का परिहार। 2. वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था। 3. कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी. बौद्ध तथा जैन धर्मों ने वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था प्रकट की एवं कर्मकांडों की फलवत्ता का विरोध किया था। 15. निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं?
1. कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। 2. प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। 3. कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी। जैन सिद्धांत के अनुरूप स्वाध्याय परमा तपः। यह माना गया है कि तपश्चर्या कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग है। कर्म को आत्मा का विनाशक माना गया है। कर्म अत्यंत सूक्ष्म है और आत्मा को प्रभावित भी करता है, आत्मा को कलुषित भी करता है। कर्म के आधार पर जीव अपना अगला जीवन प्राप्त करता है। जैन धर्म का ये भी मानना है कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तभी जैन धर्म के लोग किसी भी प्रकार के प्राणी की हत्या नहीं करते हैं, चाहे वह चींटी ही क्यों न हो। 16. निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? अ. मीमांसा और वेदांत, बी. न्याय और वैशेषिक, सी. लोकायत और कापालिक, डी. सांख्य और योग। उत्तर सी. लोकायत तथा कपालिक भारतीय दर्शन के शतधति का निर्माण नहीं करते हैं। भारतीय दर्शन के शतधति में शामिल हैं सांख्य, प्रकृति तथा पुरुष; योग, प्रकृति से पुरुष की मुक्ति; न्याय, तार्किक विश्लेषण; वैशेषिक, ब्रह्मांड की वास्तविक तथा वस्तुगत दर्शन; मीमांसा, संहिता तथा वेद के ब्राह्मण भाग का विश्लेषण; वेदांत, ये भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध तथा 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 17. निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 1. अवंती, 2. गांधार, 3. कोसल, 4. मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब 1, 2 और 3, बी 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 3 और 4। उत्तर सी। बुद्ध का जन्म कोसल राज्य के लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनारा, मगध राज्य में हुआ। अवंती में बुद्ध का पदार्पण कभी नहीं हुआ। कांधार पाकिस्तान व अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में है, जहां बुद्ध कभी नहीं गए। 18. निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 1. अवती, 2. गांधार, 3. कोसल, 4. मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी केवल 3 और 4। उत्तर डी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली एवं कोसल राज्य गए थे। 19. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बोधिसत्व बौद्धमत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। 2. बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। 2. बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के महायान सिद्धांतों का आधार है। बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसे स्वयं के बारे में आत्मज्ञान है। बोधिसत्व होना मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है, न कि जो इसे पहले ही पी चुका है। बोधिसत्व की अवधारणा सतर्कता से आत्मज्ञान के लिए कार्य करना है। आप उस शख्स को बोधिसत्व नहीं कह सकते, परंतु हो सकता है कि भविष्य में वह आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, यद्यपि उसने प्रयास करना चालू नहीं किया है। इस कारण से शुरुआत में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम से पहले की ज्ञान प्राप्ति और उनके जीवन की ज्ञान प्राप्ति को संदर्भित करता था। इसलिए बोधिसत्व महायान संप्रदाय के केंद्र में है। 20. भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तें, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से था? अ. श्रमण,
बी परिव्राजक, सी अग्रहारिक, डी मगध। उत्तर डी 21। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया? अ उत्तर प्रदेश में सारनाथ, बी बिहार में बोध गया, सी बिहार में नालंदा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात बिहार के बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए तथा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 22। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? अ धमेक, बी रांची, सी सांची, डी भरहुता। उत्तर बी रांची में कोई भी बौद्ध स्तूप नहीं है। धमेक, सांची, भरहुता, सारनाथ, कुशीनगर, धौलागिरी तथा अन्य कुछ स्थानों पर बौद्ध स्तूप पाए जाते हैं। 23। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अ पीपल वृक्ष, बी बौद्ध मठ, सी अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ, डी मूर्ति। उत्तर सी रूमिनदेई से प्राप्त अशोक के स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान का वर्णन किया गया है। इस लेख में लुम्बिनी नामक स्थान का उल्लेख बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में किया गया है। 24। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? अ स्तूप, बी धर्मदेश, सी स्तंभ, डी एकाश्मिक। उत्तर अ बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। 25। प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। अ ओडंथापुरी, बी कांची, सी तक्षशिला, डी नालंदा। उत्तर डी गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वारा प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के नालंदा जिले में कराई गई थी। इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। वर्तमान समय में भी यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 26। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? अ उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, बी उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, सी उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, डी उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। उत्तर चीनी यात्रियों को बौद्ध धर्म में रुचि थी, जिसकी जानकारी जुटाने के लिए वे भारत आए। चीनी यात्रियों में फाहरियान 40541 एडी, ह्वेनसांग 6306445 एडी प्रमुख हैं, जो क्रमशः चंद्रगुप्त द्वितीय तथा हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। इनके अतिरिक्त इत्सिक भी चीनी यात्री था, जो बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए 671 से 695 के दौरान भारत आया था। 27। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। अ त्रिपिटक, बी उपनिषद, सी अंग, डी आरण्यक। उत्तर बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 पिटक हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक, जिनमें क्रमशः संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, धार्मिक सिद्धांत तथा दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। 28। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? अ प्राकृत पाठ, बी पाली पाठ, सी संस्कृत पाठ, डी चित्रलेखीय पाठ। उत्तर बी प्रारंभ में बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली में की गई थी तथा पश्चात में इन ग्रंथों की रचनाओं में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया। 29। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? अ सारनाथ, बी बोध गया, सी कपिलवस्तु, डी राजगृह। उत्तर बी महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कपिलवस्तु बुद्ध का जन्म स्थान है तथा राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। 30। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? 1. दुनिया दुखों से भरी है,
2. लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। 3. यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। 4. ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। कूट। अब 1, 2, 3 और 4, B 2 और 3, C 1, 2 और 3, D 2, 3 और 4। उत्तर C। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनके दर्शन में आत्मा का कोई स्थान नहीं था तथा वो पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास करते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास तथा ईश्वर की सत्ता को पूर्ण रूप से नकारते थे। उनके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है तथा इस दुख का कारण स्वयं इनकी इच्छाएं ही हैं। 31. गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? अ. कुशीनारा, B. श्रावस्ती, C. लुम्बिनी, D. सारनाथ। उत्तर अ. गौतम बुद्ध को कुशीनारा नामक स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता महामाया कौशल गणराज्य की कन्या थी। 32. महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? अ. मल्लों के, B. लिच्छवियों के, C. शाक्यों के, D. पालों के। उत्तर अ. महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य में हुआ था। 483 BC में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। 33. महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? अ. कुशीनगर में, B. सारनाथ में, C. बोधगया में, D. श्रावस्ती में। उत्तर अ. महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश जिले में है। इस मंदिर में स्थापित बुद्ध प्रतिमा 1876 ईस्वी में उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है, जिसकी ऊंचाई 6.10 मीटर है। 34. बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? अ. आनंद, B. वसुमित्र, C. गोशाल, D. सुमद। उत्तर D. गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम काल में अपने शिष्य चुन के यहाँ पावा गए। यहीं पर दूषित भोजन ग्रहण करने के कारण वे अतिसार से पीड़ित हो गए। अस्वस्थ अवस्था में ही वे कुशीनगर चले गए तथा इस स्थान पर सुमद नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था। 35. महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? अ. लुम्बिनी में, B. सारनाथ में, C. पाटलिपुत्र में, D. वैशाली में। उत्तर B. महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ वाराणसी नामक स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इसी स्थान पर उपदेश दिया था, इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। 36. गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? अ. वैशाली, B. कौशाम्बी, C. सारनाथ, D. पावापुरी। उत्तर C. गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 37. बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? अ. शतानीक, B. उदयन, C. बोधि, D. निचिक्षु। उत्तर B. उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। उदयन ने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दे दिया था। 38. कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अ. मगध, B. पाटलिपुत्र, C. कश्मीर, D. राजगृह। उत्तर C. कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। 39. निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? अ. नालंदा, B. गया, C. राजगीर, D. बौद्ध गया। उत्तर C. प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। उस समय मगध पर अजातशत्रु का शासन था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन शासक कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोगलिपुत्ततिस थे। 40. निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अ. अजातशत्रु, B. कालाशोक, C. आनंद, D. अशोक। उत्तर B. द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक द्वारा किया गया था। 41. बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां अ. गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, B. गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। उत्तर बी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत बोध गया में हुई थी। इसी स्थान पर महाबोध मंदिर का निर्माण किया गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। 42 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? अ बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषितन। उत्तर अ बोध गया निरंजना नदी वर्तमान नाम फाल्गु के तट पर स्थित है। इस नदी का निर्माण 2 धाराओं निरंजना तथा मोहना के मिलने से होता है। 43 गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? 1. वे कर्म में विश्वास करते थे। 2. आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। 3. निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। 4. ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अब केवल 1, 2, 3 सही है। बी 1 और 3 सही है। सी केवल 1 सही है। डी चारों सही हैं। उत्तर 2 गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। वे निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। 44 बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। अब जापानियों के द्वारा, बी थाई लोगों के द्वारा, सी श्रीलंकाइयों के द्वारा, डी भूटानियों के द्वारा। उत्तर अब जापानियों ने बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा बोध गया में स्थापित की थी। ये प्रतिमा लाल ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर से निर्मित है। जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के लोगों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 45 सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? अ ऋग्वेद, बी जातक कथा, सी अर्थशास्त्र, डी अष्टाध्यायी। उत्तर अ सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय होता है टीला। इनका निर्माण मृतक के अवशेषों के ऊपर किया जाता था। बुद्ध एवं उसके शिष्यों से संबंधित वस्तुओं एवं अस्थियों को जमीन में गाड़कर उनके ऊपर इस रचना का निर्माण किया गया। 46 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अ अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। उत्तर बी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान तथा महायान। यह विभाजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महायान शाखा ने बुद्ध को देवता माना तथा उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। 47 भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? अ ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की, डी शिव की। उत्तर सी भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा प्रारंभ हुई थी वह थी बुद्ध की प्रतिमा। 48 नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? अ सौत्रांतिक, बी वैभाषिक, सी माध्यमिक, डी योगाचार। उत्तर सी शून्यता के सिद्धांत का प्रवर्तन नागार्जुन द्वारा हुआ था। इस सिद्धांत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति का कारण होता है। 49 बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? अ विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। उत्तर अ विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल 775-800 ईस्वी ने की थी। ये प्राचीन काल में प्रमुख बौद्ध शिक्षण केंद्र था। वर्तमान में ये स्थल भागलपुर बिहार से 24 मील दूर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। वाराणसी हिंदुओं का धार्मिक शिक्षण केंद्र था। गिरनार गुजरात का प्राचीन नाम गिरिवा था। ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती जनपद की राजधानी थी। 50 नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? अ मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। उत्तर सी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450-470 ईस्वी ने की थी। यह एक प्रमुख बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ये बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 51 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अ क्षुद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल, डी पुष्यगुप्त। उत्तर बी उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 52 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? अ चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन,
डी रसायन विज्ञान। उत्तर सी नालंदा प्राचीन काल में एक प्रमुख बौद्ध अध्ययन केंद्र था। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध यहाँ कई बार आए थे। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विख्यात अध्ययन का केंद्र रहा। यहाँ बौद्ध धर्म दर्शन का अध्ययन होता था। 53 नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? अ हवेनसांग स्मारक, बी महावीर का जन्म स्थान, सी पाली अनुसंधान संस्थान, डी संग्रहालय। उत्तर सी नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के दक्षिण में नव नालंदा महाविहार की स्थापना सन 1951 में की गई थी। यहाँ बौद्ध धर्म तथा पाली भाषा का अध्ययन किया जाता है। जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान तथा श्रीलंका से विद्यार्थी यहाँ पाली भाषा तथा बौद्ध धर्म पर शोध कार्य हेतु आते हैं। 54 निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अ अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। उत्तर सी वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा तथा रीति रिवाजों की अस्वीकृति इत्यादि बातें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में समान हैं। आत्मदमन अर्थात तपस्या की प्रमुखता जैन धर्म की विशेषता है, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को मान्यता दी गई है। 55 बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? 1. उसने वर्णेव जाति को अस्वीकार नहीं किया। 2. उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। 3. उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट अब 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 3, डी उपरोक्त में कोई नहीं। उत्तर सी बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया, जबकि वर्ण तथा जाति की स्थिति को स्वीकारा है। कुछ शिल्प वर्ग को निम्न माना। 56 निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। अब विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थल है। बी चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। उत्तर बी शव को जलाने के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर बनी समाधि स्थल को चैत्य कहा गया। बौद्ध लोगों ने इसे पूजा स्थल के रूप में मान्यता दी। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है।